बेटा निखिल को बुला दे। एक सेकंड। हेलो हाँ बोल। मैडम जी, एक माता जी आई हैं। इस बुढ़िया को ना बोल दे यहाँ से चली जाए, घर पर कोई नहीं है। पर मैडम, जितना बोला है ना उतना कर। 2 मिनट के अंदर अगर ये बुढ़िया यहाँ से गई नहीं ना तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, समझा? माता जी वो तो घर पे कोई भी नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप थोड़े दिन बाद आ जाना। पर बेटा निखिल ने तो कहा था कि छुट्टी के दिन वो मुझे घर पर ही मिलेगा। माता जी वो ना किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, तो आप अभी जाइए, आप थोड़े दिन बाद आ जाना। बेटा मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार कर लेती हूँ। अरे माता जी वो 2-3 दिन में आएंगे, आप कब तक वेट करोगे? आप एक काम कीजिए, थोड़े दिन बाद आ जाना। बेटा अब इतनी दूर मैं वापस कैसे जाऊंगी, मैं यहीं इंतजार कर लेती हूँ। जी ये बुढ़िया यहाँ से गई क्यों नहीं अभी तक? वापस भेज इसको। जी माता जी एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं आपका ऑटो करा देता हूँ। नहीं नहीं बेटा रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे माँ, माँ आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते। माँ आप यहाँ आने वाली हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बेटा मैंने सोचा कि आज तेरी छुट्टी है, तू मुझे यहीं मिलेगा, तो मैं खुद ही चली आई। पर तू कहाँ था? गार्ड ने तो बोला कि तू और बहू कहीं बाहर गए हैं। नहीं माँ ऐसा तो नहीं था। हाँ आज मेरी छुट्टी थी, मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। पर आपकी बहू रिद्धि तो घर पे ही है ना, फिर गार्ड ने आपसे झूठ क्यों बोला? अरे नहीं नहीं बेटा, बहू घर पर नहीं है। गार्ड ने कहा कि तू और बहू कहीं बाहर घूमने गए हैं। नहीं माँ ऐसा नहीं हो सकता। आप 1 मिनट रुकिए। रमेश, रमेश। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अच्छे से पता था ना कि घर पे तुम्हारी मालकिन है। मैं बाहर गया हुआ हूँ अपने दोस्तों के साथ, पर तुम्हारी मालकिन घर पे है। तुमने मेरी माँ से झूठ क्यों कहा कि घर पे कोई भी नहीं है? साहब मेरे से मैडम ने बोला था। अच्छा मैं समझ गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सारी रिद्धि की है। खैर कोई बात नहीं। माँ आप आइए मेरे साथ, और तुम जाओ। आइए माँ। आप आ गए? हाँ एक काम करो, जल्दी से सामान पैक कर लो। क्यों, कहीं जा रहे हैं क्या? हम नहीं, तुम जा रही हो मैं जा रही हूँ, पर कहाँ? अपने मायके। मायके? पर क्यों? क्यों? अभी बताता हूँ तुम्हें। माँ, माँ अंदर आइए। मम्मी आप आने वाले थे, आपने मुझे बताया नहीं। इतनी भोली क्यों बन रही हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता था कि मेरी माँ आ रखी है यहाँ पे, फिर भी तुमने झूठ क्यों बोला था इनसे? मुझे नहीं पता था निखिल कि तुम्हारी माँ आने वाली है। अगर ये आती तो मैं कुछ स्पेशल बनाती इनके लिए। अरे अपनी बकवास बंद करो, सब कुछ पता है मुझे। मेरी माँ इतनी देर से नीचे खड़े होकर इंतजार कर रही है कि वो अपने बेटे और बहू के घर पे आएंगी, और तुमने क्या कह दिया कि उनसे बोल दो कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। अरे तो तुम्हारी माँ की गलती है ना, बिना इन्फॉर्म किए आ गए यहाँ पे मुंह उठा के। अच्छा अब मेरी माँ अपने बेटे के घर बताकर आएंगी? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं पता है ना, एक बार पहले भी हमारी लड़ाई हुई थी, तब मेरी माँ ने कहा था कि बेटा कोई बात नहीं, तू दूसरा घर ले ले, वहां जाके ना तू और बहू शांति से रहना। और जब मेरी माँ यहाँ मिलने आई है, तुमने क्या किया?
तुमने इनसे बाहर इंतजार करवाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ तो जब तुम्हें पता है कि मैं इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? और इन्हें भी ये बात समझनी चाहिए, जब मुझे इनसे प्रॉब्लम है तो क्यों आई है यहाँ पर मुंह उठा के? हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर कोई मुझे देखेगा तो खामखा तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा हो या फिर मनमुटाव हो। इससे अच्छा तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं माँ, ये आपका घर है, आप कहीं भी नहीं जाएंगी। नमस्ते मम्मी जी। हेलो। हाँ दामाद जी। मम्मी जी, आपसे मुझे एक बात करनी थी। आपकी जो बेटी है ना, उसका ये कहना है कि वो मेरी माँ के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? आपकी बेटी को अपने साथ अपने घर पे रखूं या आपके पास इसे छोड़ आऊं? क्या रिद्धि वही है तो आप मेरी बात करवाइए। जी, फोन स्पीकर पे ही है। बेटा देख, मैं तुझसे इतना ही कहूंगी कि तेरे घर में तेरी भाभी भी है, और अगर वो मेरे साथ इसी तरह का बर्ताव करेगी तो तुझे शायद अच्छा नहीं लगेगा। क्या तुझे अपनी भाभी का व्यवहार पसंद आएगा? नहीं ना? देख बेटा, आगे तो खुद ही समझदार है, ऐसा मत करना। सुन लिया तुमने? तुम्हारी मम्मी ने तुमसे क्या कहा, पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जी सुन लिया मैंने। मम्मी जी देखिए, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और आप इतने दिनों बाद घर पर मिलने आई हैं और मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हूँ। मैं भूल गई थी कि मेरी भी एक भाभी है। अगर वो मेरी माँ के साथ ऐसा करेंगी तो मुझे कैसा फील होगा। और निखिल प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। देखिए माँ, आप यहाँ पे कभी भी आ सकती हैं, और अगर आपको यहाँ रहना है तो आप रह भी सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझसे माफी मत मांग। ठीक है, तो आप इन्हें रूम में लेके जाइए, आप ना रेस्ट कर लीजिए। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। आइए माँ।